हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में। हमसे का स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो अपडेट होने वाली है वो होगी आपकी केवीएस के अंदर आपको परमानेंट जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। यानी कि केवीएस की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और वैकेंसी के अंदर कितनी पोस्ट होने वाली है सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के साथ बहुत ही धमाकेदार अपडेट होने वाली है। केवीएस के अंदर 13,000 आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आने वाली है, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी वैकेंसियां रहेंगी। टीचर की वैकेंसी रहेगी आपकी और कमिश्नर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और प्रिंसिपल की वैकेंसी, वॉइस प्रिंसिपल्स की वैकेंसी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सभी डिपार्टमेंट की तरफ से के अंदर आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो केवीएस की तरफ से 2024 के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तो उसी के बारे में जो अपडेट है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। केवीएस के अंदर अपकमिंग जो बहुत ही शानदार जो अपडेट है वो आने वाली है और बहुत ही बड़ी आपको भर्ती देखने को मिलेगी केवीएस की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, केवीएस रिक्रूटमेंट के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कौन करवाएगा? ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाएगा केवीएस के द्वारा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो आपका वैकेंसी को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका करवाया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपकी जो वैकेंसी है वो नहीं होगी। आपकी सिर्फ ये वैकेंसी आपकी जो करवाई जाएगी ये आपकी परमानेंट बेस वैकेंसी होने वाली है। मात्र आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ी खुशी होगी कि आपके लिए मैं बड़ी शानदार शानदार अपडेट है वो टाइम टू टाइम अपडेट है वो आकर लेकर आता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है। पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टीचिंग के अंदर आपकी जो वॉइस प्रिंसिपल, टीआरजी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ये सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। नॉन टीचिंग के अंदर पैरामेडिकल पोस्ट, कमिश्नर पोस्ट, सारी पोस्ट आपको यहाँ पर जो अवेलेबल है वो करवाई जाएंगी। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 13,000 प्लस आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि केवीएस की तरफ से 13,000 प्लस वैकेंसियों पर आपके लिए बड़ा यहाँ पर जो धमाका है वो आपके लिए होने वाला है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जो जॉब लोकेशन वो होने वाली है, यानी कि केवीएस आपकी क्या होती है, केंद्रीय यानी कि सेंटर की जो वैकेंसी है या फिर केंद्रीय वैकेंसी है, इसलिए आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। यानी कि सिर्फ आप किसी भी एक स्टेट के अंदर आप नहीं कह सकते कि केवीएस की वैकेंसी की जो ड्यूटी है वो आप सिर्फ एक स्टेट के अंदर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो जॉब है वो लग सकती है। ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी पहुंच जाएगी लेवल 4 या 5 से लेकर आपकी लेवल 12 तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी पहुंच सकती है। यानी कि हाईएस्ट आपकी जो इसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी अलग अलग पोस्ट दी गई है इसके अंदर आपका हाईएस्ट सैलरी 2 लाख भी जा सकती है और मिनिमम सैलरी आपकी 78,000 भी रह सकती है। यानी कि केवीएस के अंदर जो सैलरी है वो आपको बहुत ही जानदार शानदार जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलती है। ये आप सभी को पता ही होगा कि केवीएस के अंदर जो सैलरी बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि केवीएस रिक्रूटमेंट एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आप सभी का क्या होने वाला है, यानी कि केवीएस के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि केवीएस के अंदर अलग अलग यानी कि डिफरेंट क्या है आपके जो डिपार्टमेंट है वो आपके दिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट आपके यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपके प्रोवाइड किए गए हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके यहाँ पर क्या होने वाली है, अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपके यहाँ पर होने वाली हैं। तो यही आपके लिए बड़ी जानदार अपडेट रहेगी। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो स्पेशली हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस के अंदर अलाउ है, तो जीएनएम, बीएससी और पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है ये सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत ही जल्द आपकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, स्पेशली जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसियां हैं, इनकी पीजीटी और जो टीजीटी की जो वैकेंसियां हैं इनके लिए आपको अलग अलग वैकेंसियां हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। अलग अलग जैसे टीजीटी की क्वालिफिकेशन अलग रहने वाली है और जो पीजीटी है उसकी क्वालिफिकेशन आपको अलग रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। टीचर के अंदर आपको किसी के अंदर एमएससी अलाउ होती है, किसी के अंदर पीजी अलाउ होती है, किसी के अंदर बीएससी नर्सिंग प्लस एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अलाउ की जाती है। स्पेशली जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में मैंने आपको फोकस कर दिया है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट नेम, कुछ पोस्ट नेम दी है, जैसे पीआरटी की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर जो बीएड वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पीजीटी की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर बीएड जो कैंडिडेट है साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्लस जो बीएड वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में टीजीटी की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टीजीटी की पोस्ट के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट बीएड प्लस अगर आपके पास टेट है यानी कि सीटीईटी एग्जाम अगर आपने पास किया है तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट हो सकती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उसके बाद में असिस्टेंट जो एक्सपीरियंस की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट विद द 45% मार्क है, इनके यहाँ पर दिए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 45% मार्किंग होनी चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। लास्ट साथ में आपको देख लीजिएगा असिस्टेंट कमिश्नर वाइस प्रिंसिपल पीजीटी, इनकी एज लिमिट देख लीजिएगा 40, 45, 50 आपको यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की पोस्ट या फिर पैरामेडिकल पोस्ट के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टाफ नर्स की पोस्ट या फिर पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 30 या फिर हाईएस्ट आपकी 35 ईयर जा सकती है। ठीक है, यानी कि 18 से 30 आप मिनिमम मान के चलिए, हायर आपकी 35 ईयर यहाँ पर जो एज लिमिट है वो जा सकती है, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी टीचर की तरह आपकी 45 जो एज लिमिट है वो नहीं होती है पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग फील्ड के अंदर। नर्सिंग फील्ड के अंदर 30 ईयर या फिर लास्ट 35 ईयर एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और रहने वाली है, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट पर रूल के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि सभी गवर्नमेंट के अंदर मिलता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि आपको केवीएस के अंदर भी यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और कितना मिलेगा ये भी देख लीजिएगा। तो एससी एसटी के लिए आपको 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं अगर पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है इसके अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नोटिस आपको यहाँ पर दिया गया है कि द केवीएस रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अपन द नोटिफिकेशन रिलीज, यानी कि जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी जो सूचना है वो आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अपडेट इसके अंदर लिखी हुई है, जिसमें के अंदर आपकी जो एएनएम की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। हो सकता है आपका केवीएस के अंदर आपकी जो एएनएम की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाए, अपकमिंग पोस्ट है आपको देखने को मिल जाए। तो ये आपके लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरे सभी साथियों से सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरा प्यारे साथी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहता है केवीएस के लिए, तो कंटिन्यूस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। आपको केवीएस की वैकेंसी से रिलेटेड एक एक अपडेट आपको मैं टाइम से यहाँ पर पहुंचाता रहूंगा। एक एक चीज के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट है वो आपको मैं देता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं आपके पास टाइम से लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।